हाँ जी, तो आज का सफ़र लखनऊ से प्रयागराज के लिए। और मेरा सिस्टम क्या बनता है, जब मैं ऐसी जगहों पे घूम रहा होता हूँ तो मेरा मन कहता है कि मैं अलग अलग जगह, जैसे ये एक छोटा सा रास्ता मेन हाईवे से निकल के आ रहा है। हालांकि हाईवे तो इतना खास नहीं है प्रयागराज तक के लिए, 200 किलोमीटर का 5 साढ़े 5 घंटे का रास्ता दिखाता है। तो फिर भी एक ऐसे जैसे छोटे छोटे रास्ते कुछ निकल जाते हैं ना, तो कभी आप ऐसे जर्नी कर रहे हो और अगर आपके पास टाइम है तो आपको थोड़ा सा निकल लेना चाहिए उन रास्तों की तरफ को जहाँ खेत खलियान हो, कुछ हो। मेरे बगल में ये रेलवे ट्रैक था, मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा। और फिर ये एक बबूल का पेड़ है जिसको कि देसी कीकर भी बोलते हैं, यहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई है। हालांकि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि किसी बबूल के पेड़ की छाया इतनी घनी है कि बिल्कुल थोड़ी सी भी धूप नीचे तक नहीं आ रही। नीम शीशम वगैरह की तो रहती है। और मैं कुछ एक आइटम्स अपने लिए पैक करा के लाया था, वो यहाँ पर खाऊंगा, 15-20 मिनट आराम करूंगा और फिर मैं आगे प्रयागराज के लिए निकलूंगा। 2:30 से 3 बजे तक पहुंचने का टारगेट है। हालांकि प्रयागराज में दिखाने का कुछ है भी नहीं बहुत खास, संगम है अपना और हनुमान जी का मंदिर है। और अभी अभी मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि वहाँ पर जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद को गोली मारी थी वो जगह भी वहीं पर है। तो जितना घूम सकेंगे रात तक का आज आइटनरी में यही है। और फिर होटल स्टे करके कल चित्रकूट के लिए निकल जाना है। तो रास्ते में भाई जो शानदार नज़ारे आते जाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। भाई किसी ने ये गेहूं की बाली में से कच्चा गेहूं खाया निकाल के, बहुत टेस्टी लगता है, कभी ट्राई करके देखना। इसको थोड़ा सा छीलने में मशक्क़त तो लगेगी, लेकिन ये देखो ये पूरा हरा हरा गेहूं निकल के आता है और बहुत सही लगता है खाने में। भाई इतना स्पीड से चलने वाला रास्ता तो नहीं है, लेकिन जो ये अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है और पेड़ों पे नए नए पत्ते आ रहे हैं ना, तो देख के ये बहुत प्यारा लग रहा है। और वेदर यहाँ पर थोड़ी धूप तो है बट पोल्यूशन नहीं है, तो उसकी वजह से जो साफ़ सुथरा दिख रहा है ना, उसको देख के बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। एनीवे, जैसा भी हो, कभी अच्छे रास्ते कभी ख़राब रास्ते एंजॉय करते हुए चलना चाहिए। मुझे कहीं पहुंचने से ज़्यादा मज़ा ना ऐसे सड़क किनारे खेत वगैरह होते हैं और लोग काम कर रहे हैं खेतों में, किसान भाई हमारे, तो ये चीज़ें मेरे को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अभी कुछ एक दूर और चला था मैं, तो ये आलू का खेत दिखा। हालांकि काफ़ी सारे आलू ये निकाल चुके हैं, पीछे ढेर लगा हुआ है। आओ थोड़ा इनसे बातें करते हैं कि किस तरह ये अपना जीवन बसर करते हैं। अरे ऐसे ही भाई गुजर रहे थे आपके खेतों के पास से, मैंने कहा पूछ ले क्या भाव देते हो आप। 500 रुपये बोरी, मतलब 50 किलो की एक बोरी होती है ना। पड़ता आ जाता है आपको यार, काफी सस्ता नहीं बेच रहे हो। इस बार आलू का रेट कम हुआ है ना। मैं बैठ जाऊँ यहाँ पर? थैंक यू।
इस बार आलू का रेट कम हुआ है? बहुत कम है। ये छटाई भी करते हो आप या सब ऐसे ही भर देते हो? जो भी वो छटाई वाला है ना, छटाई करते हैं। छाटा इधर या भर भर के सालू हमारा। अच्छा, मतलब नॉर्मल साइज और मोटा पतला सब ऐसे हैं। इस बार तो वेस्टेज बहुत हो रही है आपकी। मैं अभी खेत में देख रहा हूँ तो इतनी गोली गोली जैसे आलू बहुत है आपके, है ना? ये देखो। हाँ हाँ, पड़ी हुई अरे ये किसी काम के नहीं है? नहीं, वो किसी काम की नहीं रहती। ये मरा यहाँ पर पानी भर देंगे सब जाई, खेत बांस बन जाई। अच्छा, खेत में बदबू हो जाएगी जैसे? अब एक कहाँ ले जाए, एक सब्जी तो न बने। हाँ, ये उतनी तो मेहनत लग जाए। इसका कुछ बनेगा भाई, टेस्ट भी नहीं आता होगा शायद, इसका है? कुछ मतलब वो कर भी नहीं सकते ना छील सकते हैं ना इसको कुछ, इसका कोई वो नहीं। तो मतलब क्या वजह है, इतना बढ़िया हुआ क्यों नहीं आलू इस बार? अब की लेट लगी ना, बारिश हो गई थी इसके लिए। बारिश नहीं हुई थी, बारिश हो गई थी, हाँ। इसकी वजह से लेट हो गई। आलू तो लेकिन बड़ा शानदार दिख रहा है आपका, है ना? लेकिन बढ़िया ये है कि बढ़िया पीस कम निकला है ना? फिर भी जो लागत आपने लगाई होगी वो तो निकल के आ ही रही होगी। अभी कुछ नहीं है। अच्छा, रेट ही नहीं है तो क्या है, रेट की। बताओ यार, धूप गर्मी बारिश आपको दिन रात एक करने पड़ते हैं ऐसे। भैया घाम में इतना घाम मार, कभी ठंडी में मार दवाई मारा, सींचा, बहुत काम पड़ा। अब बताओ, पूरा परिवार आप लगे हुए हो, है ना? और कुछ बचत नहीं है तो क्या मतलब है? कोल्ड स्टोर जा रहा है आदमी घरे वाले में अभी, जून जुलाई में बिकेगा आलू। अच्छा, ये कोल्ड स्टोरेज के लिए जा रहा है ये? अच्छा, हाँ, तब तो थोड़ा वो है कि हो जाएगा। तो आप ही करवा रहे हो कि ठेकेदार करवा रहा है कोल्ड स्टोरेज? हम ही। हाँ सही है, थोड़ा रोक के बेचोगे तो भाई दाम तो निकालना जरूरी है ना, नहीं तो एक साल के लिए आपके खेत भाई ऐसे कुट जाते हैं। वही है ना भाई, लोग पता है क्या है, बहुत से लोग किसानों की मदद करना भी चाहते हैं तो, लेकिन वो करे कैसे? बीच में बंदे बहुत हो गए ना, है ना? आपसे जो बंदा खरीदता होगा ठेकेदार हो गया, फिर मंडी वाले हो गए, फिर भाई कैसे कैसे करके रेडी रिक्शों के बाद गलियों तक पहुंच पाते हैं ये चीजें। तो अगर कोई अगर ठीक रेट में मान लो तोल मोल नहीं करे, है ना, तो बिना तोल मोल किए हुए अगर खरीदते हैं तो भी उसका फायदा उन्हीं को मिला, आपको तो नहीं मिला, है ना? थोड़ी ना मिलेगा हमको, एकदम कम से कम नहीं। जैसे किसानों की मांग थी ना कि मंडी में हम अपना जो फसल है उसको डायरेक्ट बेच सके, है ना? ये ठेकेदारों के थ्रू नहीं, क्योंकि ठेकेदार जो है वो तो रेट कुछ बताते हैं, लेंगे कुछ और बेचना भी उसमें पड़ता है मजबूरी में। अभी वैसे में तो जैसे आप बोल रहे ठेकेदार को बेचते हैं तो वो अभी 700 रुपए कुंटल लेगा, यानी 350 रुपए बोरी। वैसे जो अभी वो गाँवों के जो लोग हैं, जैसे किसी के पास नहीं है, वो खाने के लिए लेके जाते तो वो 500 रुपए बोरी देते हैं एक बोरी का। अच्छा अच्छा, जैसे इकट्ठा ठेकेदार को देंगे तो 700 रुपए कुंटल, यानी 350 रुपए बोरी देगा। वैसे हमारे उधर तो क्या है, किसानों की एकता कम है, लेकिन ये यूपी के इस एरिया में तो मैंने सुना है किसान एकता संघ भी बना हुआ है कि हाँ भैया आपने कोई बात रखनी हो तो। पर फिर भी जैसे मौसम खराब हो गया या कुछ हो गया तो उसमें तो किसान ही मारा जाता है, देखा जाए अभी क्योंकि बाहर भी ये आलू नहीं जा रही ना, बाहर जा नहीं पा रही, रोक है, ये भी समस्या है। तो आपके पास टोटल यही है कि और निकलेगा अभी वो है, अभी उधर भी है, अभी कम से कम से 600-700 बोरी जा चुका है। तो पर डे आप कितना हार्वेस्ट कर लेते होगे? पर डे तो मान के चलो ये ढेर एक दिन का है जो आपने लगाया हुआ है? हाँ, वो 200 हो जाता है, 200 बोरा के आसपास। अभी तो कुछ दिन पहले तो हमारे वहाँ दिल्ली में भी कितना 100 रुपए के 7 किलो देके जा रहे थे। अभी वो थोड़ा सा रेट बढ़ा है, नहीं तो उससे पहले तो पिछले महीने तो जब नया आलू आना शुरू हुआ था तब तो और भी बुरा हाल था। किस्म की है ना, आलू भी किस्म की है। लेकिन ये आलू बहुत अच्छा लग रहा है आपको। ये G4 है, ये सबसे सुपर यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। एक लाल आलू आती है, एक गोल वाली आती है, वो सिंदूरी जिसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आलू भी कई क्वालिटी की है। सही है। इसमें भी ये G4 है, इसमें का G5 भी आता है। अच्छा, वो और अच्छी क्वालिटी होगी? नहीं, वो अच्छी होती है क्वालिटी, लेकिन वो खाने में नहीं अच्छी होती। अच्छा, इससे बड़ी भी होती है वो। ये सबसे अच्छी खाने सबसे अच्छी वही है। चले भाई, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा, है ना? फिर कभी इस रास्ते पे आना जाना होगा तो मुलाकात होगी आपसे, है ना? अब मैं प्रयागराज जा रहा हूँ,
मैं 40 दिन के लिए निकला हुआ हूँ घर पार्क से। बोले ना उसके बाद वो प्रयागराज के लिए सीधा हाईवे दिख गया है। अच्छा 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 पूछ ठीक। लेना आगे चल के 6-7 किलोमीटर 40 दिन दूर के लिए जाएंगे। निकला है जो ना तो रिश्तेदारी हुई ना। नहीं नहीं नहीं, कहीं कोई रिश्तेदारी नहीं है जी। 40 दिन के लिए निकला हूँ और सब घूम ही रहा हूँ अलग अलग जगहों पे। अब ये यूपी पार करके मिर्जापुर के बाद ना अभी 4-5 दिन मतलब अच्छा, यूपी में हूँ। प्रॉपर फिर एड्रेस हाँ, फिर मिर्जापुर से आपका एड्रेस दिल्ली दिल्ली मिर्जापुर से फिर मैं छत्तीसगढ़ घुस जाऊंगा, और छत्तीसगढ़ आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ घुस के और फिर उसके बाद मैं उड़ीसा चला जाऊंगा। ऐसे घूम रहा हूँ अलग अलग जगहों पे। खाना पीना तो होटल पे है। खाना पीना तो जी होटलों पे ही है। आगे आगे कुछ अच्छा मिलेगा तो गाड़ी में कुछ सुविधाएं मैंने अपनी करी हुई है, तो कहीं पे ऐसा मन किया तो बना के खा लिया। हाँ, मैं आपसे 1 किलो आलू जरूर लेके जाऊंगा, क्योंकि रास्ते में कहीं मैं खाना वाना बनाऊंगा ना। ठीक दे दे। हाँ, मान लो नमकीन चावल भी बना लिए तो वो अच्छे लगेंगे। हाँ, मेरे को ये वाले साइज का आलू दे दो आप, ये अच्छा लगता है। इसको बिना छिलका उतारे ना और धो के वैसे खाओ। एक बार बोलूं, ये बिगैर छिलके का और टेस्टी बनता है, और जो छिलका निकाल के बनाते हैं हाँ, वो उतना मजा नहीं आता। हाँ हाँ, इसको धो और छिलके समेत इसको बनाओ, ये बहुत सही लगेगा। आप मेरे को 1 किलो तोल दो। आप वही देख रहा हूँ, समझदार हो मतलब। हाँ, कोई नहीं, आप अंदाजे से दे दो। नहीं वही आप देख रहा हूँ, समझदार हो कि जो बोल रहे हो कि छिलके की। तो भाई लखनऊ से जब चले थे तो करीब 70-80 किलोमीटर तक तो रास्ता सही नहीं था, और उसके बाद तो अब मस्त 6 लेन हाईवे बना हुआ है और एक नंबर बिल्कुल भाई मज़ेदार गाड़ी चल रही है। काफ़ी देर से मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने सफ़र को। तो भाई एंटर कर चुका हूँ मैं प्रयागराज की पावन नगरी में। इसका पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी ने कुछ टाइम पहले ही चेंज किया है। और भाई साफ सफाई तो है सड़कों पे, और यहाँ पर ना जगह जगह कुछ ना कुछ एक बनी हुई है बढ़िया चीजें। जैसे ही मैंने एंटर किया, निषाद राज की स्टैचू बना हुआ था, और जितने भी चौक आएंगे और सर्कल आएंगे वहाँ पर ये इस तरह के बढ़िया स्टैचूज बने हुए हैं। बड़ा सही सा लग रहा है देख के। और अभी जो है ना, मैं सीधा जा रहा हूँ पहले म्यूजियम। यहाँ पर 3 म्यूजियम है, तो मैं उसमें जा रहा हूँ जो हमारे आज़ादी से भाई बंधों ने, जो क्रांतिकारी थे जिन्होंने बलिदान दिया, उससे रिलेटेड चीज़ें उसमें रखी है। तो वो वाले म्यूजियम चलते हैं, क्योंकि अभी धूप थोड़ी सी ज़्यादा है, संगम जाने में मज़ा नहीं आएगा अभी। तो थोड़ा और धूप ढल जाएगी ना तब संगम जाएंगे। अभी पहले म्यूजियम चलता हूँ, और उसके बाद एक गार्डन है, वो गार्डन वगैरह जाएंगे। फिर उसके बाद अपना संगम जाने का विचार बनाया है। तो बाकी चलते हैं, लंच कर लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भाई टाइम पास करने के लिए मैं सोच के तो कुछ और आया था, लेकिन जब अंदर एंटर हुआ तो 100 रुपये की यहाँ पर पर्सन के हिसाब से टिकट कटती है। और इसमें क्या था, आनंद भवन है, 3 म्यूजियम है ना इलाहाबाद के अंदर। एक इलाहाबाद म्यूजियम, एक आनंद भवन और एक स्वराज भवन। तो स्वराज भवन और आनंद भवन ये साथ साथ में है, तो मुझे लगा स्वराज भवन जो है ना वो वहाँ पर हमारे क्रांतिकारी भाइयों से रिलेटेड कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन एक्चुअल में वो ऑफिस था कांग्रेस का उस टाइम का। तो और ये जो पीछे आप मेरे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इनके रहने की जगह थी, एक तरह से गेस्ट हाउस। तो भाई स्वराज भवन में तो ना इंदिरा गांधी की भर भर के तारीफें करी गई हैं, इतनी तारीफें कर रखी हैं जिसकी कोई हद नहीं। और वो दुनिया भर की उसकी पुरानी फोटोज, पोस्टर। मुझे पता होता है ऐसा कुछ है, मैं आता भी नहीं, क्योंकि भाई मैं तो कांग्रेस को लाइक नहीं करता हूँ।
कभी से भी नहीं। तो भाई जो हों उनके सपोर्टर, उनके लिए ये आने लायक जगह है। नहीं तो 100 रुपये ये किस चीज़ के मांग रहे हैं मुझे समझ नहीं आया। बिल्कुल फुद्दू जगह लगी मेरे को तो। ये इनका घर और ऑफिसेज और इनकी कुल मिला के इनकी रईसी के चर्चे दिखाए गए हैं कि भाई किस तरह से इन्होंने, और कहा इंदिरा गांधी के बारे में तो इतना स्ट्रगल दिखाया गया है कि बस पूरे देश में वो अकेली ही थी जिसने सब कुछ कर दिया, हिला डाला। कोई नहीं, अब यहाँ से मैं संगम की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि मौसम सही हो गया है और 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो अब इस टाइम पे सही रहेगा वहाँ पे देखने का नज़ारा, और उसके बाद देखते हैं कहाँ का सीन बनता है। तो भाई म्यूज़ियम से एग्जिट करते करते मुझे ये पेड़ दिखा और इस पे जो फूल लगे हुए थे, तो अगर किसी को जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं, इसको टेसू के फूल बोलते हैं। और जो कलर्स वगैरह बनते हैं ना, वो इसी फूल से बनाए जाते हैं। और मैं एक नज़दीक से दिखाता हूँ आपको, ये इस टाइप का होता है। टेसू के फूल बोला जाता है इनको। और ये देखो मेरे पूरा थोड़ा सा रगड़ा हाथ येलो येलो होने लगा। आनंद भवन से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये बना हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। और इसमें एंट्री के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए की टिकट लगती है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और अंदर ठीक है, बढ़िया बना हुआ है। अंदर घुसते ही आपको ये कुछ पशु पक्षियों के आपको स्टैचूज दिखेंगे, जो कि भाई लोग जानते होंगे कि पशु पक्षियों से चंद्रशेखर आज़ाद जी कितना प्यार करते थे। और ऐसा बताया जाता है कि ये वही पेड़ है पीछे, जो कि जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी को चारों तरफ से जब घेर लिया गया था, तो उन्होंने जब खुद को सरेंडर ना करके खुद को गोली मार ली थी। और भाई क्या महान क्रांतिकारी रहे हैं। और मेरे को तो पर्सनली मैं बताऊं तो मेरा तो दिल खुश हो जाता है जब मैं ऐसे कुछ देखता हूं ना, कि हमारे क्रांतिकारी भाइयों के जब फोटोज़ और ऐसे कुछ चीज़ें लगी होती है और उनके बारे में इतने गर्व से बताया जाता है, तो भाई गूस बम्स आ जाते हैं। मतलब अच्छी बात है भाई, जो लोग अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों को। और कुछ लोग हैं जिनकी मदद से ऐसे पार्क और उन लोगों का नाम उजागर होता है। मैं खुद कितना चाहता हूं कि हमारे जो क्रांतिकारी भाई रहे हैं उनके लिए सरकार अलग से कुछ करे, क्योंकि बहुत कम जगह ऐसी हैं जहां उनके शान से नाम लिया जाता है उनका। बाकी भाई मेरी तरफ से तो शत नमन है ऐसे क्रांतिकारियों को, जिनकी वजह से आज हम खुले में घूम रहे हैं। चलो अब संगम की तरफ चलते हैं और शाम होने से पहले वहाँ का नज़ारा देखेंगे। और मैंने सुना है कि उधर कोई घाट है, वहाँ पर आरती भी होती है बहुत बढ़िया सी। कोशिश करूँगा उसको अटेंड कर पाऊँ, नहीं तो मेरा अभी के अभी मन है यहाँ से 130 किलोमीटर दूर चित्रकूट, जो कि एमपी के अंदर है। तो अभी मैं जैसे यूपी में हूँ ना, तो कुछ एक हिस्सा एमपी का आ जाएगा उसमें। तो मेरा मन है कि मैं चित्रकूट जाके रुकूँ और कल सुबह उस जगह को देखें हम अच्छे से। बाकी जा पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर आज यही रहेगा स्टे। तो चलो संगम पे चलते हैं अब।
अभी मैं प्रयागराज के संगम पे पहुंच गया हूं और जिनको पता है कि संगम का यहाँ पर क्या महत्व है, यहाँ पर यमुना जी और गंगा जी दोनों नदियाँ आपस में कनेक्ट हो रही हैं। और भाई यमुना जी में भी और गंगा जी में भी जगह जगह से आके बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं, हजारों लाखों नदियाँ इनमें मिलती हैं। और यहाँ पर आकर दोनों नदियाँ एक हो जाती हैं और इसके बाद गंगा जी रूप ले लेती है, यमुना नदी यहाँ ख़त्म हो जाती है। और भाई जैसे कि दिल्ली में एंटर होती है नदी और भी कई जगहों पे तो साफ पता लगता है कि भाई यमुना नदी गंदी हो रही है। और यहाँ पर आकर जब पानी इन दोनों का मिक्स होता है तो इक्वल होके चल जाता है। कि ऐसा है ना, गंगा जी सिर्फ पाप नहीं धोती और गंदगी भी धोती है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने महसूस करा कि यहाँ पर आकर साफ हो गया पानी आगे का। और भाई यहाँ पर कैमल सफारी राइड भी हो रही है। और अभी कुंभ का मेला लगा था तब कितना बुरा हाल था यहाँ पर, लेकिन कुंभ के मेले में यहाँ तक तो आने भी नहीं दिया जा रहा था। बहुत सारे फ्लोटिंग ब्रिज बनाए गए थे, उनके थ्रू लोग पैदल चल के आते थे। और अभी तो मेरी गाड़ी बिल्कुल संगम तक पहुँच गई है। हालांकि फिर भी मिसगाइड करने वाले यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो आपको शुरू से ही बाइक पे पकड़ने लगेंगे कि आ जाओ मैं संगम पे ले चलूँ। और संगम देखा जाए तो ये दो नदियाँ ऐसे मिल रही है, लेकिन गंगा जी जो है ना वो ज़्यादा हिस्सा कवर कर रही है। यमुना नदी का पानी कम है तो यमुना नदी इतना हिस्सा कवर नहीं कर रही। तो बहुत से लोग जो है ना ये बोट में बैठ के और बिल्कुल उस मिडवे तक जाते हैं जहाँ पर ये दोनों नदियाँ आपस में मिल रही हैं। कुछ एक टाइम यहाँ पर बिताने का मन है, एक आध घंटा बैठते हैं। बोट राइड करने का तो कोई वैसा मेरा मन नहीं है। गंगा नदी के संगम की तरफ जाऊंगा और थोड़ा यहाँ बैठ के बढ़िया से, और फिर यहाँ से अभी मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ की रात को आरती अटेंड करूँगा। एक घाट है वहाँ पर आरती होती है। और बाकी जगहों पे तो यार यहाँ पर ना बाकी फोर्ट है, अकबर से रिलेटेड है, मुग़लों से रिलेटेड, और इलाहाबाद फोर्ट है, इलाहाबाद म्यूज़ियम है, कई सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। मतलब आप आए तो 2-3 दिन के लिए तो आप आइटनरी अपनी बना सकते हैं। पर बाकी मुझे जो है ना छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मेरा इस टाइम पे मेन पार्ट है। ये तो क्या है, मेरे बीच में पड़ रहे थे रास्ते में, तो मैं इनको कवर अप कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरा विचार है कि चित्रकूट निकल जाऊँ मैं। तो देखता हूँ वहाँ का रास्ता कैसा है और कितना टाइम मेरे को लगेगा वहाँ पहुँचने में, उस हिसाब से शेड्यूल बनाऊँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे साथ। सी यू सून।